वेलकम टू स्टडी क्लासेस। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग अपने इस सेशन में विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव के सूत्र की चर्चा करेंगे। आपने इसके पहले वाले वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की गई और वहां आपने देखा कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का जो सूत्र होता है वो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R होता है। अगर बिंदु आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है तो वैद्युत विभव का जो सूत्र हो जाएगा वो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R हो जाएगा। यानी E समानुपाती 1/r² होता है जबकि V समानुपाती 1/r होता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये 1 नंबर का कि वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरा एक सवाल है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी V समानुपाती 1/r होता है जबकि E समानुपाती 1/r² होता है। तो इस प्रकार से विद्युत विभव की चर्चा हम लोगों ने पिछले टॉपिक में की। यहाँ हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का सूत्र देखेंगे। विद्युत द्विध्रुव की बात हम कर लेते हैं थोड़ी सी जल्दी से। हमने इसके पहले विद्युत द्विध्रुव आप कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर जो है आपका, उसके लेक्चर में आप देखिए तो वहाँ आपको मिलेगा कि कूलॉम का नियम क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है और वैद्युत द्विध्रुव भी वही मिलेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल, समान परिमाण के दो विपरीत बिंदु आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं या स्थित होते हैं तो वो एक निकाय की रचना करते हैं और इसी निकाय को, इसी सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। An electric dipole is a system which is formed by two charges which is same in quantity and opposite in sign. अपोजिट साइन के सेम क्वांटिटी के दो चार्ज जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो जो सिस्टम बनाते हैं, जो निकाय बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसी को हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो उसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमको यहाँ पर वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त करना है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, ये कुल 4 फार्मूले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अक्षीय स्थित और निरक्षीय स्थित, वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की चर्चा करेंगे और यहाँ भी वही दोनों स्थित होंगी, यानी नंबर 1 जो होगी अक्षीय स्थित। अब अक्षीय स्थित आज चूंकि पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैसे ही वैद्युत विभव। अगर एक यहाँ पर हम बात करें कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB जिसका आवेश Q और लंबाई 2L है। -Q हो गया +Q हो गया, ये लंबाई हम 2L मानते हैं। 2L क्यों मानते हैं इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। क्योंकि मध्य बिंदु से दूरी लेनी होती है, 2L मानेंगे तो एक दूरी L हो जाएगी और हमारा कैलकुलेशन जो है वो आसान है। यहाँ पर O है और O से R दूरी पर एक बिंदु P है, अक्ष पर एक बिंदु P है जहाँ हमको वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव फाइंड करना है। ये हो तो आप देखेंगे ये दूरी L हो जाएगी, मध्य बिंदु है वो, ये दूरी भी L हो जाएगी। अब हम जो आप थ्योरी वाली समस्या है वो आप सुन के लिख सकते हैं। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB कैपिटल K परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में स्थित है या किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित है। द्विध्रुव का आवेश Q तथा लंबाई 2L है। विद्युत द्विध्रुव के B सिरे से
या मध्य बिंदु से कहिए, बी सिरा ना कहिए, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है। तो हम आगे प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव या वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K और Q बटा R, तो Q बटा R माने BP, और BP आप चित्र में देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K, BP माने हो जाएगा R माइनस L, Q अपान R माइनस L। और चूंकि ये एक अदिश राशि है इसलिए यहाँ दिशा का कोई महत्व नहीं है, बस यही ये मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K, Q अपान R माइनस L। और इसी क्रम में अगर हम माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव की बात करें तो जो V2 होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q, चूंकि माइनस Q के कारण बात हो रही है इसलिए माइनस Q होगा, और दूरी हो जाएगी माइनस Q चार्ज A पर स्थित है इसलिए दूरी हो जाएगी AP, तो हमारी ये दूरी हो गई AP। और AP का मान यहाँ से देखेंगे ये R है और ये L है, तो R प्लस L हो जाएगा। यहाँ पर हम V2 का मान लिख सकते हैं, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K माइनस Q अपान R प्लस L। सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है, इसलिए जब हम परिणामी विभव निकालेंगे तो बीजगणितीय विधि से जुड़ जाएगा। बिंदु P पर नेट विभव V बराबर V1 प्लस V2, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K Q अपान R माइनस L, और फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस होगा, ये प्लस होगा Q अपान R प्लस L। लेकिन यहाँ चूंकि V2 का मान माइनस में है तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा और ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब V बराबर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K कॉमन ले लें, 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। इसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K Q R प्लस L माइनस R प्लस L, और ये यहाँ यानी कैसे हुआ, इनका हमने हर बराबर कर दिया, ऊपर R कट जाएगा और हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K Q इंटू 2L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। इस प्रकार से Q इंटू 2L आप पढ़ चुके हैं, विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। Q इंटू 2L बराबर विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, यानी V को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K P अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यहाँ अगर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला डिराइव कर लिया है, उसको पढ़ चुके हैं, तो वहाँ बताया गया था कि चूंकि L R की तुलना में छोटा होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है P Q इंटू 2L होता है, और विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा है कि समान परिमाण के दो विपरीत बिंदु आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। तो अल्प दूरी क्या है, 2L। 2L छोटी दूरी है, तो जो L होगा वो और छोटा होगा और L स्क्वायर और छोटा होगा, यानी L स्क्वायर को हम R स्क्वायर की तुलना में नगण्य कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे L R से छोटा है, अतः L स्क्वायर R स्क्वायर से
बहुत छोटा होगा, एल स्क्वायर को नगण्य कर, क्या मिल जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के p अपान r स्क्वायर। तो ये वैद्युत विभव का सूत्र हो गया। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपान r स्क्वायर। अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते हैं तो वहाँ बटे में r क्यूब आता है। एक नंबर का ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी E समानुपाती 1/r3। जबकि एक दूसरा सवाल कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो V समानुपाती 1/r² होगा, यानी विद्युत विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। एक नंबर का ये सवाल विकल्प में भी पूछा जा सकता है, बाकी जो अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात ये बचती है कि जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में रखते हैं जिसका परावैद्युतांक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K था, अगर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, माने डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं है, वो जो वैद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको वायु या निर्वात में रखा गया है, तो यहाँ पर जो K का मान है वो 1 हो जाएगा। और जब K का मान 1 हो जाएगा तो जो हमारा फार्मूला है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपान r² बन जाएगा। क्यों? क्योंकि K का मान यहाँ पर 1 हो जाता है, यानी जो वैद्युत विभव का मान है वो इस प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपान r² हो जाएगा, क्योंकि K का मान 1 हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर परावैद्युत माध्यम नहीं है, वायु या निर्वात है, तो वायु या निर्वात के लिए हम K का मान 1 रख देते हैं। तो ये विद्युत विभव का सूत्र हुआ किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का सूत्र उसके अक्षीय रेखा पर, या विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र। तो ये बात हुई अक्षीय रेखा के लिए। इसी प्रकार हमको एक प्रूफ और करना है जो उसके निरक्षीय रेखा पर स्थित होगा। तो अक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र आपने देखा। इसी क्रम में अगर वो बिंदु विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित है तो विद्युत विभव का सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी बात करें तो हम देखें कि एक विद्युत द्विध्रुव है AB, विद्युत द्विध्रुव है AB जिसका आवेश Q और लंबाई 2L है। ये -Q चार्ज हो जाएगा और यहाँ +Q चार्ज हो जाएगा। एक विद्युत द्विध्रुव हो गया और इसको हम लिख सकते हैं AB, इसका मध्य बिंदु O हो गया। ये लंबाई 2L है, ये लंबाई मध्य बिंदु है इसलिए L है, और इसके निरक्ष पर एक बिंदु P है जो मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। आप इस तरीके से P को A से मिला देंगे और P को B से भी मिला देंगे। ये बिंदु P, हमको P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। अगर आप AP की बात करें, AP और PB दोनों बराबर, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये L है ये R है, तो अंडर रूट यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है, इसलिए AP और BP दोनों बराबर होंगे और अंडर रूट R² धन L²। तो इसकी थ्योरी अगर हम देखेंगे तो लिखेंगे कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसका आवेश Q तथा लंबाई 2L है, एक
परावैद्युत माध्यम या कैपिटल K परावैद्युतांक वाले परावैद्युत माध्यम में स्थित है, इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय रेखा पर r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। वही भाषा, पूरी भाषा जो अक्षीय रेखा पर आपने लिखी है वही भाषा लिख देंगे, बस केवल अक्ष की जगह निरक्ष लिख देंगे। हम फिर रिपीट कर रहे हैं। माना एक विद्युत ध्रुव AB जिसका आवेश Q तथा लंबाई 2L है, कैपिटल K परावैद्युतांक वाले परावैद्युत माध्यम में स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय रेखा पर r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये भाषा हो गई। चित्र बनाएंगे, ये लिखेंगे और फिर हम अब प्रूफ देखें इसका कि प्रूफ कैसे हो। तो प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K Q अपान R। तो R माने प्लस Q के कारण ले रहे हैं तो BP दूरी, और BP का मान कितना है? BP माने अंडर रूट L स्क्वायर धन R स्क्वायर, Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर धन L स्क्वायर। ठीक है बात है, L स्क्वायर धन R स्क्वायर या R स्क्वायर धन L स्क्वायर एक। और फिर इसी प्रकार से अगर हम माइनस Q के कारण निकालें, माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K Q अपान AP। Q की जगह माइनस Q, क्योंकि माइनस चार्ज के कारण निकालना है, तो माइनस Q अपान AP, और AP की दूरी भी उतनी ही है R स्क्वायर धन L स्क्वायर, यानी माइनस यहाँ आ जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K और Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसलिए P पर नेट विभव का तरीका क्या बताया गया? चूंकि विभव एक अदिश राशि है इसलिए हम इनको बीजगणितीय विधि से जोड़ देते हैं। V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा, V1 प्लस V2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और उतना ही मान ये भी है, तो जब हम यहाँ मान रखेंगे माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट। तो जब हम ये मान रखेंगे तो चूंकि दोनों समान मान है इसलिए हमारा विद्युत विभव शून्य हो जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि किसी विद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव शून्य होता है। अर्थात विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव शून्य होता है। निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव शून्य। यानी अगर वो बिंदु निरक्षीय रेखा पर स्थित है तो निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु के लिए विद्युत विभव का मान शून्य होगा, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती है। तो ये प्रूफ जो है वो काफी आसान है, इसलिए ये कम महत्वपूर्ण है। अक्षीय रेखा वाला प्रूफ थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए वैद्युत विभव जब पूछा जाता है तो ज्यादातर संभावना यही रहती है कि अक्षीय रेखा वाला पूछा जाए। निरक्षीय रेखा वाला भी कभी कभी पूछ लेता है, या एक नंबर का सवाल पूछ लेता है कि किसी निरक्षीय रेखा पर किसी बिंदु आवेश के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो निरक्षीय रेखा पर विद्युत ध्रुव के बिंदु आवेश के कारण ही विद्युत ध्रुव के कारण, हमने बिंदु आवेश शायद बोल दिया, बिंदु आवेश के कारण ही, बिंदु आवेश के कारण न होकर हम विद्युत ध्रुव की बात कर रहे हैं। तो विद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है, जबकि अक्षीय रेखा पर शून्य नहीं होता है। और अक्षीय रेखा पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
P/r² होता है, जबकि यहाँ पर 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बात हुई किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ये 4 सूत्र आपने पढ़े, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, ये चारों में से एक रूप परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। तो इसको आप लिखें, कॉपी में अपना नोट्स तैयार करें और इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं। और अब हम समविभव पृष्ठ की बात करेंगे। आपने बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत विभव की बात कर ली है। अगर कई बिंदु आवेश हैं, जैसे यहाँ पर भी 2 बिंदु आवेश थे, तो उनके कारण हमने बीजगणितीय विधि से उसको जोड़ दिया है, माने चिन्ह सहित विभव का मान हम जोड़कर परिणामी विभव रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। अब हम समविभव पृष्ठ की बात करें। तो समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ का मतलब हुआ समान विभव वाला पृष्ठ। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी वैद्युत, अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ या किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब हम समविभव पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसके पृष्ठ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर की बात करें तो विभवांतर निश्चित रूप से शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि वो समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ चूंकि 2 बिंदुओं पर विभव समान है तभी समविभव पृष्ठ होगा। समविभव पृष्ठ का मतलब हुआ कि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। तो जब विभव समान है तो समविभव पृष्ठ हुआ, यानी जो विभवांतर होगा 2 बिंदुओं के बीच वो 0 हो जाएगा। डेल्टा V बराबर, अभी हमने चर्चा इसके पहले वाले वीडियो में की थी, डेल्टा V बराबर VA माइनस VB। तो जब हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, तो जब ये दोनों बराबर हैं तो VA माइनस VB का मान 0 हो जाएगा, यानी 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर जो है वो शून्य हो जाएगा। यानी समविभव पृष्ठ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। इसका एक सवाल 1 नंबर का बिल्कुल निश्चित पूछा जाता है कार्य निकालने के लिए। कार्य का सूत्र हम बता चुके हैं, V का सूत्र आपको बता चुके हैं W/Q। तो W क्या होगा? Q डेल्टा V। अब अगर बिंदु समविभव पृष्ठ पर स्थित है, जिस बिंदु के लिए हमको कार्य की गणना करनी है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, वो बिंदु समविभव पृष्ठ पर स्थित है, तो किया गया कार्य कितना होगा? Q का मान चाहे जो डेल्टा V 0 है, इसलिए किया गया कार्य शून्य होगा। जबकि स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, W बराबर QV सूत्र लगाते हैं। ऐसा कोई सूत्र नहीं है। यहाँ हम विभवांतर की चर्चा कर रहे हैं। आपका सवाल होता है, ढंग से देखिएगा, ढंग से सुनिए जो हम कह रहे हैं। एक कोई आवेश दिया है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम का एक आवेश एक समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, जबकि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर का मान, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान या वैद्युत विभव का मान 50 वोल्ट। तो अब क्या करते हैं लोग, Q का मान रखे 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम और V का मान रखे 50 और यही लगा दिए, ये इनका गुणा कर दिए तो ये W आ गया, जबकि ये गलत। यहाँ पर ये V दिया है, यानी डेल्टा V 0 होगा और डेल्टा V का मान 0 और Q का मान ये रखकर यहाँ से हम निकालेंगे तो किया गया कार्य शून्य। यानी समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, इसलिए किसी समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर हम किसी बिंदु आवेश को लेकर जाएं तो किया गया कार्य शून्य है। समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी वैद्युत आवेश को ले जाने में शून्य कार्य करना होगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। 1 नंबर का बहुविकल्पीय सवाल या 1 नंबर का अति लघु उत्तरीय सवाल निश्चित रूप से इस टॉपिक से आता है कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
किसी वैद्युत आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा, इससे संबंधित एक सवाल न्यूमेरिकल टाइप में या किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये बात यहाँ स्पष्ट हो गई कि किसी समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर हम किसी आवेश को ले जाते हैं तो किया गया कार्य निश्चित रूप से शून्य आएगा। तो इसकी हम बात कर रहे थे समविभव पृष्ठ की। समविभव पृष्ठ के लिए एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो परस्पर लंबवत होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के परस्पर लंबवत होती हैं, यानी वैद्युत आवेश को अगर हम वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाएं तो ऐसा करने के लिए माने कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह तभी संभव है जब हम वैद्युत आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाएं। और ऐसा करने के लिए भिन्न भिन्न स्थितियों में जो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं उसी के द्वारा वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित होता है। तो जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो निश्चित रूप से पृष्ठ के लंबवत होंगी, यानी किसी समविभव, सीधे सीधे हम समरी रूप में कहें समविभव पृष्ठ की परिभाषा, तो एक ऐसा पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ के इन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान शून्य होता है। विभवांतर शून्य होने के कारण किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी शून्य आएगा। तो ये हम आज चर्चा कर रहे थे किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर और अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव के सूत्र की, और इसी क्रम में हमने चर्चा की समविभव पृष्ठ की। आज का ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आप ये मान सकते हैं कि 1 से 5 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। अगर निरक्षीय रेखा पर विभव का सूत्र प्रूफ कर लिया गया तो 2 नंबर का सवाल है, वो छोटा प्रूफ है। अक्षीय रेखा पर प्रूफ पूछ लिया गया विभव का तो वो थोड़ा बड़ा सवाल है, वो क्वेश्चन आपका 5 नंबर का भी हो सकता है। 1 नंबर का ये सवाल निश्चित आता है। मैंने जहाँ तक देखा है तो अधिकांश पेपर में हमको ये क्वेश्चन मिल जाता है कि समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो ये बात हो गई। और अगर आप ठीक प्रकार से अपना पाठ्यक्रम तैयार करते हैं तो मुझे लगता है कि नंबर स्कोर करना बहुत आसान है। बस ये आवश्यक है कि आपको अपना सिलेबस ठीक से तैयार हो। बाकी हम किसी वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तभी इसकी चर्चा करना उचित भी होगा कि हम अपना पाठ्यक्रम किस प्रकार से रिवाइज करें और किस प्रकार से हम पढ़ें ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर परीक्षा में स्कोर हो सके। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, वैद्युत विभव की बात कर रहे हैं, और इस टॉपिक में जो शेष पार्ट बचा हुआ है हम अगले वीडियो में प्रयास करेंगे कि इस टॉपिक की थ्योरी को ख़त्म करें, कुछ महत्वपूर्ण सवाल, कुछ न्यूमेरिकल्स देखे जाएं। तो आप अपना नोट्स जरूर तैयार करें। बिना नोट्स के फिजिक्स कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जब आप बार बार लिखेंगे, वीडियो को बार बार रिप्ले कर कर देखेंगे और लिखेंगे, कॉपी पर वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप अपना नहीं लिख रहे हैं, अपनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो आप अपनी मेहनत करिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करिए और नोट्स तैयार करके उसकी तैयारी अच्छे से करिए। समय का सदुपयोग करिए, घर पर रहकर समय का सदुपयोग करिए और अपने पाठ्यक्रम को तैयार करिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आ जाएगा, एक घंटी का चिन्ह बन जाएगा, उसको दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अपने पाठ्यक्रम को ठीक प्रकार से कंप्लीट कर सकें। वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसका लाभ मिल सके और अधिकांश लोग इसका लाभ उठाकर अपना पाठ्यक्रम कंप्लीट कर सकें, परीक्षा में इसका लाभ ले सकें। तो अगले लेक्चर में हम इसका जो शेष भाग है उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल वीडियो में बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।